आप ढूंढ रहे हो, ये है लोकेशन ए और इस लोकेशन बी तक जानी है। इस लोकेशन से इस लोकेशन के जाने के लिए मान लेते हैं कि एवरेज जो फ़ी होती है फ़्लाइट की वो 60K होती है, बट आपको 54K में चाहिए। और जस्ट ये चीज़ें आपने गूगल पे सर्च करी। ऐसा रेयरली नहीं होता नहीं है कि आप एग्जैक्ट जो चीज़ें ढूंढ रहे हो वो ला के रख दे, बट बिंग जब ChatGPT के साथ मर्ज हुआ तो आपके क्या बोलना चाहते हो, क्या बोल रहे हो, उसे एग्जैक्टली और अच्छी तरीके से समझ सकता है। और इस समझने से क्या हो कि हाँ, यहाँ ये आपको एग्जैक्ट वही चीज़ें ला के रख सकता है। अब ये जब एक बात करते हैं डीप फेक क्या होता है कि मान लेते हो अभी जो आप मेरे वीडियोज़ देख रहे हो, इस वीडियो में मैं आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ और मेरी एक कोई इसी तरीके की एक वीडियो आपको देखी जो मैंने नहीं बनाई, वो डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनी हुई हो और उसमें कुछ मैं पागलों वाली हरकत कर रहा हूँ, तो कुछ हो ना हो मेरे ब्रांड पर असर पड़ेगा, मुझ पर तो असर पड़ेगा। और तो ऐसी कंटेंट को या ऐसी चीज़ों को समझने के लिए इन्होंने ये टेक्नोलॉजी बनाई। अब समझ रहे हो कि किस लेवल पर डीप माइंड भी वर्क कर रहा है। ऐसा नहीं कि ओपन की उनका जो बोर्ड होता है इस पर आप मैथ बनाते जाते हो, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व करते जाता है। तो ऐसी चीज़ें और भी एडवांस हो सकती है। एआई के बारे में, कैसे एआई को बिंग यूज़ कर रहा है और गूगल कैसे यूज़ कर रहा है। तो अभी एआई वार पे सबसे ज़्यादा एक्टिव माइक्रोसॉफ्ट और गूगल दोनों ही है, और दोनों की दो एक कंपनियां हैं। और दोनों की कंपनी नहीं बोल सकते, गूगल के केस में बोल सकते हैं उनकी डीप माइंड और माइक्रोसॉफ्ट की ओपन एआई। टेक्नोलॉजी में अभी एआई टेक्नोलॉजी में सबसे आगे चल रहे हैं। क्या चल रहा है टेक्नोलॉजी, कैसे ये कंपनियां आगे बढ़ रही है और किस तरीके से एआई का यूज़ करके बिंग गूगल जैसे सर्च इंजन को भी पछाड़ रहा है, और आप कैसे इन सब चीज़ों को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और फिर गूगल कैसे बचाव कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं और एट द एंड हम ये समझेंगे कि हम अपने बिजनेस में और एआई का यूज़ करके किस तरीके से ग्रोथ लेके आ सकते हैं या फिर बिजनेस में ग्रोथ लेके आ सकते हैं। ओके, तो चलते हैं और फिर हम माइक्रोसॉफ्ट को भी थोड़ा सा समझ लेंगे। फिर हम थोड़ा सा डीपली दोनों कंपनियों को ओपन एआई और डीप माइंड के बारे में समझेंगे, और फाइनली हाउ टू यूज़ एआई। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं कि एआई क्या होता है। जनरली एआई का जो जनरेशन अगर हम समझना चाहते हैं तो फर्स्ट ये बोल सकते हैं, सेकंड हम बोल सकते हैं GAI, थर्ड हम बोल सकते हैं AGI। तो अभी हम सेकेंड जनरेशन पे है। यहाँ पर G स्टैंड फॉर जनरेटिव और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो ये क्या कर रहा है, चीज़ों को जनरेट कर रहा है, लाइक टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस, ओके, अलग अलग चीज़ें एआई जनरेट कर रहा है अभी के टाइम पे। और फ्यूचर्स पे अब जो AGI स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, अब नेक्स्ट जो हमारा मूव होगा इसमें हम क्या करेंगे, इंटेलिजेंस को ही जनरेट करने की कोशिश करेंगे। कहने का क्या तात्पर्य है, लाइक जैसे मुझे मान लेते हो कि अभी Formula 1 कार ड्राइव कर रही है, तो अब यहाँ एक जनरल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये जनरल इंटेलिजेंस अगर मैं खुद से सीख ले रहा हूँ और फिर ड्राइव कर रहा हूँ तो बहुत ही अच्छी बात होती है। बिल्कुल इसी लेवल पर AGI होंगे जो खुद से ही चीज़ों को सीखेंगे, जनरल इंटेलिजेंस को सीखेंगे और फिर खुद से ही वर्क करने लगेंगे। अब हम समझते हैं एआई के बारे में। सबसे पहले बेसिकली एआई क्या होता है, मतलब जो टास्क होते हैं उसे परफॉर्म करते हैं ऑटोमेटेड तरीके से, बट इसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है। लाइक नैरो एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एप्लीकेशंस, जैसे एप्लीकेशंस में हेल्थ केयर सिस्टम्स में हो गए, कुछ चीज़ों को समझना हो, फाइनेंस को समझना हो। ओके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एआई का अभी भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और फ्यूचर में होगा भी। देन GAI, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, एम्स टू क्रिएट अ मशीन्स विद ह्यूमन लाइक। ओके, जैसे ह्यूमंस कुछ चीज़ों को कर रहे होते हैं तो उसी तरीके की चीज़ों को, लाइक जैसे हम अभी देख रहे हैं ChatGPT के बारे में। ChatGPT क्या कर रहा है, बेसिकली जैसे आपसे इंसान चैट करके आपके प्रॉब्लम्स के आपके बारे में बात कर रहा होता है, बिल्कुल उसी तरीके से एआई आपसे चैट कर रहा है, और एआई आपसे चैट करके आपको आपकी चीज़ों को बता रहा है या फिर आप जो ढूंढ रहे हैं वो आपके सामने ला के रख दे रहा है। देन अगर हम बात करते हैं AGI के बारे में, तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ओके, बेसिकली इसका एक कॉन्सेप्ट ये है, मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे मुझे अभी कार ड्राइव करनी हो या फिर एआई को ही कार ड्राइव करना हो, तो इसमें एक जनरल इंटेलिजेंस की यूज़ होगी। तो उस जनरल इंटेलिजेंस को ही अगर आर्टिफिशियली हम तैयार कर देते हैं या फिर खुद एआई तैयार कर लेता है, दैट्स द कॉन्सेप्ट।
और इसका एक एग्जांपल अभी प्रोजेक्ट क्यू जो ओपन एआई की है, इसे क्यू स्टार्ट से भी जानी जाती है। अब इस प्रोजेक्ट में होगा क्या, बिल्कुल यही चीज़ें हैं कि लाइक खुद एआई को ट्रेन करना और जनरल इंटेलिजेंस को तैयार करना। अब हम समझते हैं हमारे दूसरे पॉइंट्स को, बिंग किस तरीके से एआई का यूज़ करके गूगल के मार्केट को पकड़ रहा है। अगर हम देखें तो सर्च इंजन का 90% मार्केट गूगल के पास है, 8% बिंग के पास है और रेस्ट जो है अदर्स प्लेयर है। बट इन अदर्स में भी 8 जो है वो इनडायरेक्टली बिंग ऑन करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं डक गो के बारे में, जो प्राइवेसी रिलेटेड माना जाता है, तो इसे भी इनडायरेक्टली बिंग ऑन कर रहा है। अब कुछ केस एक्सेप्शनल है, लाइक रसिया, फिर चाइना, इनका अपना ही सर्च इंजन है, इनका इंडेक्स और इनका वाइडू। तो ये दोनों जो है ये अपने कंट्री पे ये डोमिनेट करते हैं, जहाँ वहाँ पर ना गूगल डोमिनेट कर रहा होता है ना बिंग डोमिनेट करता है, तो उनको एक्सेप्शनल केस में छोड़ देते हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो अभी बिंग ने क्या किया, बिंग विथ चैट जीपीटी। जैसे आप मान लेते हैं कि आप ढूंढ रहे हो, ये है लोकेशन ए और इस लोकेशन बी तक जानी है। इस लोकेशन से इस लोकेशन के जाने के लिए मान लेते हैं कि एवरेज जो फ़ी होती है फ्लाइट की वो 60K होती है, बट आपको 54K में चाहिए और जस्ट ये चीज़ें आपने गूगल पे सर्च करी। ऐसा रेयरली नहीं होता नहीं है कि आप एग्जैक्ट जो चीज़ें ढूंढ रहे हो वो ला के रख दे। बट बिंग जब चैट जीपीटी के साथ मर्ज हुआ तो आपके क्या बोलना चाहते हो, क्या बोल रहे हो, उसे एग्जैक्टली और अच्छी तरीके से समझ सकता है। और इस समझने से क्या हो कि हाँ, यहाँ ये आपको एग्जैक्ट वही चीज़ें ला के रख सकता है। अब जब ऐसी कुछ होने लगी तो आप ये देख सकते हो, I like Bing answers better for 8 of 10। इस वजह से गूगल थोड़ा परेशान हुआ। हाँ, लेकिन गूगल भी एआई के मामले में कमज़ोर नहीं है, या फिर इनकी भी टेक्नोलॉजीज बहुत पीछे नहीं है। हम पहले बात कर रहे थे डिप माइंड का। डिप माइंड का भी फुल फोकस्ड है एआई रिसर्च ही, और ये ओपन एआई से भी एडवांस है रिसर्च में। आइए हम देखते हैं इनका सबसे पहला प्रोजेक्ट अगर माना जाए तो अल्फागो एक चेस टाइप की गेम होती है, चाइनीज़ गेम। उस गेम को डिप माइंड इंसानों के साथ खेलकर आसानी से जीत चुका था। तो आप समझ सकते हो कि ये इनकी एआई किस लेवल पे वर्क कर रही है। देन नेक्स्ट जो अल्फाफोल्ड क्या होता है, प्रोटीन समझ रहे हो आप। अब प्रोटीन्स हर जगह पे अलग अलग चीज़ें होती हैं, और ओके हम डीपली प्रोटीन के ऊपर नहीं जाते हैं। तो उन प्रोटीन फोल्ड को अगर समझ जाते हैं तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रोटीन किस काम का है और कैसे बना हुआ है। तो हमें अगर चाहिए होगा तो हो सकता है कि मसल्स डेवलप करने के लिए हम अलग फ्यूचर में अलग प्रोटीन डेवलप कर ले, या फिर अलग अलग तरीके से। अभी भी कुछ चीज़ें हैं, बट वो एक अलग बात है। और जैसे कोविड के केस में हुआ था, मतलब हम वायरस के प्रोटीन्स को नहीं समझ पा रहे थे या फिर उससे मिलता जुलता था, तो वैसे केसेस में अभी हम ऐसी टेक्नोलॉजीज के साथ बहुत जल्दी रिसर्च कर सकते हैं और बहुत जल्दी मेडिसिन बना सकते हैं। देन जेमिनी, ये बिल्कुल चैट जीपीटी जैसा ही है, और ये अभी गूगल पे इनबिल्ड है, और इनबिल्ड होने की वजह से वो अभी बिंग से कंपटीशंस कर पा रहा है। क्योंकि अब उधर अगर आसानी से मुझे उस तरीके की रिजल्ट मिले तो मैं ही गूगल को यूज़ करना छोड़ दूँगा। हाँ, लेकिन गूगल में भी मिलने लगे तो हो सकता है कि मैं इधर रहने लगूँ। क्लिक कर बात करते हैं। डीप फेक क्या होता है कि मान लेते हो अभी जो आप मेरे वीडियोज़ देख रहे हो, इस वीडियो में मैं आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ, और मेरी कोई इसी तरीके की एक वीडियो आपको देखी जो मैंने नहीं बनाई, वो डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनी हुई हो, और उसमें कुछ मैं पागलों वाली हरकत कर रहा हूँ, तो कुछ हो ना हो मेरे ब्रांड पर असर पड़ेगा, मुझ पर तो असर पड़ेगा। और तो ऐसी कंटेंट को या ऐसी चीज़ों को समझने के लिए इन्होंने ये टेक्नोलॉजी बनाई। अब समझ रहे हो कि किस लेवल पर डीप माइंड भी वर्क कर रहा हो। ऐसा नहीं कि ओपन एआई ही एक एआई पे वर्क कर रहा हो। ओके, इमेजिन, ये बिल्कुल ओपन एआई की जो डाली प्रोजेक्ट है उसी तरीके की है। वो टेक्स्ट से आप इमेज जनरेट करके देता है। ओके,
देन हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट का बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट किस तरीके से एआई का यूज़ कर रहा है। हम लोगों ने गूगल बिंग दोनों तो समझ लिया। माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली जो चैट जीपीटी है वो अपने सिस्टम के हर प्रोडक्ट सर्विसेज के अंदर लेके आया, फिर डाली को भी, जिससे इनबिल्ट अंदर जो भी चीज़ें प्रोसेसिंग चल रही थी वो प्रोसेस थोड़ी सी स्मार्ट हो गई। और फिर हो सकता है फ्यूचर में माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट क्यू या फिर क्यू स्टार को भी लेके आए। इससे मैथ, रीजनिंग, एआई पे जो माइक्रोसॉफ्ट का भी उतना ज़्यादा दबदबा नहीं है वो आगे आने वाले हैं। जैसे आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट मैथ यूज़ करी होगी तो आपने देखा होगा कि उनका जो बोर्ड होता है इस पर आप मैथ बनाते जाते हो वो ऑटोमेटिकली सॉल्व करते जाता है। तो ऐसी चीज़ें और भी एडवांस हो सकती है और घूम फिर के माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ओके, फिर सोरा क्या है? अभी तो हम टेक्स्ट टू इमेज के बारे में बात करें तो ये टेक्स्ट टू वीडियो है। ये क्या करता है, आप कुछ भी टेक्स्ट पर कमांड देते हो वो रियलिस्टिक वीडियो बना के दे देता है। जैसे मैंने अभी डीप फेक के बारे में बात करी, हाँ, बट प्रोफेशनल ऐप्स थोड़ी सी डीप फेक पर ज़्यादा नहीं जाते हैं, नॉर्मल वीडियोज़ ही बनाते हैं। बट हाँ, इस तरीके की टेक्नोलॉजी रियल में हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट प्लान कर रहा हो यूट्यूब जैसा कोई कुछ प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, और जिस पे कंटेंट उनके एआई बोट्स ला के रख देंगे और सिंपल सी बात है उनका प्लेटफॉर्म, और सडनली आसानी से ईजिली यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को बीट किया जा सकता है। अब हम थोड़ा सा डीपली देखते हैं कि ये दोनों कंपनियां डीप माइंड और ओपन एआई क्या है। दोनों ही कंपनियों को एक तरीके से मतलब डीप माइंड को गूगल ऑन करती है और ओपन एआई को माइक्रोसॉफ्ट। ओपन एआई को ऑन नहीं करती, बट ऐसी डील हुई है कि उनकी तो टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर सकते हैं। ओके, और दोनों का एम एजीआई पर ही फोकस्ड है। अटेम्प्ट बट नॉट रियलाइज्ड, सिमिलर। ओके, अब दोनों में थोड़ी चीज़ें अलग है। इन्होंने रिसर्च करते हैं बट ये रिसर्च को रिवील नहीं करते हैं, और ओपन एआई की हर चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती है, तो चीज़ें हमें ज़्यादा दिखती है। इसलिए हमें लगता है कि ओपन एआई बहुत बेहतर काम कर रहा है। और इनके जो प्रोजेक्ट हैं अल्फागो और अल्फ़ा फोल्ड सबसे ज़्यादा पॉपुलर्स है, जिस पे हम लोगों ने भी बात करी, प्रोटीन फोल्डिंग प्रोडक्शंस, कि हाँ ये इस तरीके का प्रोटीन है, ये वो इसलिए वर्क होता है। और ओपन एआई की बात करें तो चैट जीपीटी, डाली, सोरा, ये सारी चीज़ें हैं। बट हाँ, इनका ये आपको अलग जगह पे दिख रहे हैं और ये अलग जगह पे दिख रहे हैं, और इस वजह से थोड़ा सा समझना मुश्किल है। ओके, रिसर्च के लिए, और ये स्पेशली चैट जीपीटी के लिए पॉपुलर हो चुका है ओपन एआई।